अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से है जिसमें नंबर 1 तो बच्चे डरते हैं और नंबर 2 पेपर में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। इसका इलाज लेकर के आए हैं, मात्र 2 पेज में अभी फिनिश करा दूंगा इसका पूरा कॉन्सेप्ट ए से लेकर जेड तक। इसके बाद आप स्टडी मैट के क्वेश्चन ट्राई करना, उनमें कोई समस्या भी आए तो मुझे ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर देना, मैं वो भी लेकर के चलूंगा। ये कमाल है कि 2 पेज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारी ट्रिगर बुक का, जो अभी आपके सामने फ्लैश है। हमने एक पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ट्रिगर बुक बनाई है जिसके अंदर मात्र 60 पेज है, आगे पीछे मिला करके बता रहा हूं, और एएस 1 से लेकर 29 फ्लो चार्ट वे में इजी लैंग्वेज में विद कीवर्ड वहां पर सारे कवर्ड अप हैं। आप खुद भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा, और कुछ समझ में ना आए तो नंबर तो है ही डीएम करने के लिए। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इसमें से कुछ फ्री कंटेंट चार्ट रिवीजन के रूप में हमारे बैच जो यूट्यूब पर चल रहा है अभी आने वाला है। डेली 8:30 बजे रात को एक वीडियो आती है उस बैच की जिसमें हम पूरी रिवीजन करा रहे हैं, पूरे सिलेबस की रिवीजन करा रहे हैं। स्टडी मैट के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आरटीपी पीवाईक्यूज भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं। यूट्यूब पर उस चार्ट रिवीजन बैच के अंदर जो जनवरी 26 के लिए लेटेस्ट चल रहा है एडवांस अकाउंट्स का सी एंटर, यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट और स्टडी मैट क्वेश्चन रहेगा, और आरटीपी पीवाई की एमसीक्यू लेक्चर, चैप्टर वाइज टेस्ट और चार्ट की हार्ड बुक वो उन बच्चों को मिलेगी जिनके पास बैच होगा, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है। उसका लिंक, बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और फ्री वीडियो जो यूट्यूब पे उस बैच की पड़ी है उसका लिंक भी प्लेलिस्ट के नाम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बच्चा पार्टी, अब शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लेके प्रभु का नाम। सर आपने ये तो बताया नहीं ये वाली बुक हमें कहां मिलेगी? भाई ये बुक और एक ट्रिक बुक है मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन के लिए, वो भी 60 पेज की, उसमें सारे चैप्टर्स की ट्रिक लिखी हुई है, उन्हें पढ़ने के बाद सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डाउट के लिए मैं हुई मात्र 60 120 पेज में पूरा एडवांस अकाउंट्स खत्म, तुम्हारा हाथ भागेगा, रिवीजन एक दिन में खत्म पूरे एडवांस अकाउंट्स की। वो दोनों बुक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, हार्ड कॉपी या पीडीएफ जो भी आपको पानी है उसके लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। बच्चा पार्टी, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट पुट इन विद एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा, शेयर डिवेंचर परचेस्ड। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे से पैसा कमाने की कोशिश। हमने पैसा लगा के किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए ताकि बदले में डिविडेंड का पैसा मिले, पैसे से पैसा मिले। हमने पैसा लगा के किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए ताकि बदले में ब्याज का पैसा मिले, पैसे से पैसा मिले। पैसे से पैसा बनाने की कोशिश इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सिखाता है। ओके सर जी, ओके सर जी। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार की होती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? नो इंटेंशन ऑफ रियलाइजिंग विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट में आते हैं शेयर खरीद लेना, डिबेंचर खरीद लेना। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और अभी आपकी कोई इंटेंशन, कोई ऐसी आपकी सोच नहीं है कि अगले 12 महीने के अंदर आप इन इन्वेस्टमेंट को, इन शेयर्स को बेचोगे, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसे शेयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। और अगर अगले 12 महीने के अंदर उन शेयर्स को बेच देने की आपकी इच्छा है तो फिर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। इंटेंशन ऑफ रियलाइजिंग विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। रियलाइज का मतलब होता है बेच देना। वो इन्वेस्टमेंट जिसे अगले 12 महीने तक बेचने की कोई इच्छा नहीं है, भले ही बाद में तुम 12 महीने के अंदर ही बेच दो, वो बात अलग है। अब भी जिस दिन तुम ये चेक कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उस दिन ये पूछो अपने आप से कि तुम्हारी इच्छा क्या है। इस इन्वेस्टमेंट को 12 महीने के अंदर बेचने की इच्छा है अभी आज के दिन? नहीं है तो लॉन्ग टर्म, इच्छा है तो शॉर्ट टर्म। बाद में क्या हो वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, इनिशियल रिकॉग्निशन यानी जिस दिन तुम इन्वेस्टमेंट खरीदोगे उस दिन बैलेंस शीट में कॉस्ट प्राइस पे लिख करके चलोगे, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म। जो कॉस्ट आपने पे करी उन शेयर डिवेंचर्स को खरीदने के लिए, पाने के लिए, उस पर लिख करके चलोगे। और जब बैलेंस शीट डेट आएगी प्यारे बच्चों, यानी 31 मार्च, जिस दिन खरीदोगे उस दिन जनरल एंट्री कॉस्ट प्राइस पे करोगे। जनरल एंट्री जिस दिन खरीदोगे उस दिन इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट प्राइस पे होगा। और जब बैलेंस शीट आएगी उस दिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तो कॉस्ट प्राइस पर ही रहने देते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर पे लिख करके चलते हैं, विचएवर इज लोअर पे लिख करके चलते हैं। ओके सर। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन में कोई परमानेंट डिक्लाइन लिखा हुआ है उसे माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस में से। तो प्यारे बच्चों, चाहे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है उस दिन जनरल एंट्री कॉस्ट प्राइस पर होगी। बैलेंस शीट डेट पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस माइनस परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू, और बैलेंस शीट डेट पर यानी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का किस वैल्यू पर लिखेंगे? बैलेंस शीट डेट पर बैलेंस शीट के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पर लिखेंगे 31 मार्च को? कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर।
अगर प्यारे बच्चों कभी लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना पड़ जाए, पहले इच्छा नहीं थी 12 महीने के अंदर बेचने की, अब इच्छा आ गई है, तो पहले लॉन्ग टर्म थी अब हो गई है शॉर्ट टर्म, तो रिक्लासिफिकेशन जो होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस और कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बना देंगे तो फिर उसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे उस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, कॉस्ट प्राइस और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। अगर कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को रिक्लासिफाई करके लॉन्ग टर्म बनाना पड़े, कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को चेंज करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखना पड़े, तो फिर उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सामने क्या वैल्यू लिखेंगे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से कन्वर्ट होकर आई है, कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज लोअर। जिस दिन रिक्लासिफाई कर रहे हो, जिस दिन कन्वर्जन कर रहे हो, उस दिन जो कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। एलटीआई को एसटीआई में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन वाली डेट का कॉस्ट प्राइस और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। एसटीआई को एलटीआई में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है, तो जिस दिन कन्वर्जन कर रहे हो उस दिन कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बुक्स लीजिए, बैच ज्वाइन कीजिए बच्चा पार्टी, और इस बुक के साथ ट्रिक बुक के सारे लेक्चर्स अगर आपको चाहिए, पूरे 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन सब कुछ, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एग्जाम ओरिएंटेड बैच का लिंक मिलेगा जहां 90 आवर्स में सारी कवरेज है, आरटीपी पीवाईक्यू भी है, चैप्टर वाइज कवरेज भी, स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन, आरटीपी पीवाई जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक का, अनलिमिटेड व्यूज, 24/7 डाउट सपोर्ट, 4 हार्ड बुक है, एमसीक्यू भी इंक्लूडेड है, एमसीक्यू की हार्ड बुक भी है, और बच्चा पार्टी ये ट्रिगर बुक और ट्रिक बुक ये तो है ही। बुक अलग लेनी है तो ले लो, बुक का डेमो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ट्रिक बुक का डेमो देखना है तो, एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिगर बैच लेना है डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, और चार्ट रिवीजन बैच लेना है तो भी डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। चार्ट रिवीजन बैच अपना ये 25 आवर्स का होगा, उसमें भी सारी कवरेज है। ब्रोकरेज और कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में नहीं आते। प्राइस कोटेड एक्स इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। प्राइस में क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है मतलब प्राइस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी। राइट शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलता, और बोनस शेयर्स के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करते क्योंकि बोनस के लिए कोई पेमेंट आप नहीं करके चलते। यहां पर AS13 इन 4 पर एप्लीकेबल नहीं होता है। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा वो P&L में ट्रांसफर करके चलोगे। अभी के लिए इतना ही, कोई भी डाउट है कनेक्ट करना। धन्यवाद बच्चा पार्टी।